हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके होस्ट दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूस्ट। आज हम मुलाकात करने वाले हैं विंदु दारा सिंह से। जी हां, बिग बॉस का जिक्र आते ही विंदु का जिक्र आना लाजमी है। वो खुद सीजन 3 जीत चुके हैं, मगर उसके बाद से लगातार हर साल बिग बॉस को ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। बिग बॉस 13 भी उन्होंने फॉलो किया, सिद्धार्थ शुक्ला को ज़बरदस्त सपोर्ट किया और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार चर्चा में भी बने हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनकी मुलाकात की जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे कुछ सवालात किए जाएं। वो चंडीगढ़ में हैं, तो आइए इंटरव्यू करते हैं, मुलाकात करते हैं विंदु दारा सिंह के साथ। हाय विंदु। हेलो जी, क्या हाल है सविता जी? बस ठीक हूँ। सोच समझ के करना, ये इंस्टाग्राम पे एक वर्ड इधर उधर बोल दिया तो पीछे पड़ जाते हैं। आपने आते ही पहली लाइन मैंने देख लिया, मेरे आदमी हमारे खास जेट हैकर हैं, वो बचा लेंगे मुझे। भाई देखते रहना, क्योंकि क्या है, हम लोग जो दिल से बोलते हैं ना, उनमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है, दिल से निकल जाता है। एक वर्ड रॉन्ग निकल गया तो लोग पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो आके अलग अलग इंस्टाग्राम हर जगह शुरू हो जाते हैं कुछ बोलना। विंदु जी, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट। मुझे भी इसका बहुत ही वाहियात वाला अनुभव है। मुझे आप देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछ लिया बिग बॉस में, वो मतलब जिंदगी भर उसको पीछे पड़ गए। अब यार ये कोई आदमी, सब लोग भगवान तो है, हम भगवान नहीं। आप कई बार आपको ये नहीं लगता ये बात सच है, फिर कोई बोलता नहीं सर ये राइट नहीं है, तो ठीक है यार, मान लिया, अभी खत्म, इट शुड बी ओवर। ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर इट्स दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। डोंट टॉक अबाउट दैट स्टोरी नाउ, डोंट टॉक अबाउट दैट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज़ वो ऑलरेडी था। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आप एक किस बात करते, दूसरे सितारे के जो फैंस है वो आकर के आपके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि मान लो कि आपकी पूरी जान निकाल देंगे। पर मैंने अब सोच लिया है, मैं किसी के कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ ज्यादा। नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहिए। और सविता जी, मेन चीज क्या है कि बिग बॉस जब चल रहा था तब तक तो हम लोग एक दूसरे को खींचते थे, दूसरों को ये वो करते थे। पर जब बिग बॉस खत्म हो गया उसके बाद तो यार लड़कियां बंद कर दो, उसके बाद तो यार सबका लाइफ बनने दो, ये हमारी थिंकिंग है। अब इसमें भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देन व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आखिर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है वही भी प्रॉब्लम की जड़। ये बिग बॉस बहुत लंबा चल गया, इतना लंबा चल गया, 4.5 महीने चल गया, तो सब लोग इतने कट्टर फैन बन गए, ऐसे फैन बन गए कि मतलब मेरे समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी फैंस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग फैंस बन गए। गुड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉयल, लविंग फैंस, वेरी गुड। पर अगर आपको कुछ रॉन्ग लगता है तो आप दूसरे के को नीचे क्यों खींच रहे हो? अब तो सिड सुपर हिट हो जाए, शहनाज सुपर हिट हो जाए, आसिम सुपर हिट हो जाए, सारे सुपर हिट हो जाए, रश्मि, देवोलीना सब सुपर हिट हो जाए, क्योंकि उनने 4.5 महीने में बहुत एंटरटेन किया। लेकिन वो पता नहीं आता, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं नीचे। क्या होता है, अगर आप नेगेटिव चलोगे तो लाइफ में आप नेगेटिव हो जाओगे, आपके अंदर वो खुन्नस आ जाएगी। ट्विटर पे लोग वैसे ही बहुत गुस्से वाले हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैं तो, मेरे लिए बिग बॉस खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। Sid has won, everybody is doing well, we are stuck with corona। ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर everything, I hope उनके कैरियर बहुत रॉक करें, यही मेरी दुआ है। I don't care, लोग जो मुझे बोलते रहे, लेकिन कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ तो अपसेट हो जाता हूँ, फिर मैं डिलीट मार देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। दिस इज हाउ आई एम, आई जस्ट प्रे द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी, दैट्स इट। बिंदु, फीमेल्स तक कोई लोग इतने गंदे कमेंट्स लिखते हैं कि जो मतलब कोई दैट इज सो बैड। आई मीन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ क्या है, हम किसी को पकड़ के उसको जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमारे सामने कोई बोल के कुछ दिखाए मुंह तोड़ देंगे। लेकिन क्या है, ये बहुत इजी है यहाँ लिखना, कुछ भी लिखते रहो, आदमी तो पकड़ा नहीं जाने वाला, मुंह पे आके बोले ना कोई। तो बिल्कुल बात ये है कि अगर आप तो अपनी असली आईडी से बात करें तो बात, जब आप एक नकली नाम के पीछे छुपे हुए हैं तो आप किस लायक, आप बात करने के लायक ही नहीं है। नहीं, मैंने देखा जितने भी लोग गालियां वालियां लिखते हैं, जब मैं जाके उनका खोलता हूं तो उनने नवी सी कोई आईडी बनाई होती है, एक फॉलोअर, 1 कमेंट, नो पोस्ट। तो यानी यू थिंक यू आर डूइंग समथिंग गुड बट डजंट मेक अ डिफरेंस टू अस, यू अंडरस्टैंड? जो बोलते हैं जो ऐसा शेर तो चलेगा बाकी कुत्ते भौंकते रहें, तो वो वैसे टाइप के लोग हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जब चाह रहे हैं सबका भला हो, अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर ठीक है, बट आई थिंक सारों का भला होना चाहिए, इवन अरहान का कुछ भला हो जाए। जब मुझे बड़ा दुख होता है जब यानी मैं पढ़ता हूँ आज रश्मि एंड अरहान आर नॉट टुगेदर, रश्मि फील्स चीटेड, व्हाटएवर इट इज, बट द पुअर गाय आल्सो नीड्स टू मेक हिज लाइफ, लेट हिम मेक हिज लाइफ। जो उसने कर दिया, गॉड विल पनिश यू, हेल एंड हेवन इज ऑन अर्थ।
ये जो अभी रश्मि और अरहान का 15 लाख वाला मैटर पढ़ा आपने? वही मैंने उस पर छोटा क्या सा पढ़ा, मैं छोटा सा पढ़ा, और आपको समझना पड़ेगा कि यानी वो दिख रहा है कि वो रियल ही है जो भी हो रहा है। अब वो हो रहा है उन दोनों के बीच में है वो बात, वो दोनों एग्जैक्टली जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो वो आई थिंक पुलिस में जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, वो पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ाई चलेगी। इसी पैसा एक बहुत गंदी चीज है, और पैसा आप एक दूसरे का पैसा आप ऐसे टच नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है, अब वो उनके बीच में मैटर, हम लोग उसमें अपने पंचायत नहीं कर सकते, जज और ज्यूरी नहीं बन सकते। वो दोनों कर लेंगे, सेटल हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से आई थिंक उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए और वो बेचारा सोचे मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो थिंक कि ठीक है, जो एक आध सपोज गलती भी की है तो भी चलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं वापस कर दूंगा, जो मर्जी। यानी पॉजिटिव सोचो ना यार, नेगेटिव मत सोचो। और डेवो गेट्स वेरी अपसेट। मैं एक बार डेवो का एक मैसेज आप पढ़ोगे सुनोगे तो क्या सना के जो फैंस है ना, सना के फैंस बहुत डाई हार्ड फैंस हैं। उसके फैंस पंजाबी खतरनाक लड़कियां भी है, यहाँ की, पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, स्विट्जरलैंड की, पता नहीं कहाँ की, अमेरिका की, कनाडा की। तो वो तो ऐसी कट्टर है ना कि अगर सना के खिलाफ मेरे मुंह से कोई गलती, देखो आई लव सना बिकॉज मुझे बहुत मजा आया था बिग बॉस देख के सना की वजह से। मैं यानी बात यार सिड जीतेगा तो मैं सिड को ही सपोर्ट किया, लेकिन सना की वजह से मुझे बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता था। अब उसके बाद पता नहीं कौन सा मैंने एक आध चीज बोल दी होगी तो कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकल जाता है यार। और आई डोंट लव हर, शी इज गुड, लेकिन मुझे इतनी गालियां पड़ी यार क्या पता है। तो इसीलिए मैं बिग बॉस के बारे में ट्वीट करना बंद कर दिया है। अब अगले साल करूंगा जब नवा बिग बॉस स्टार्ट होगा। बिंदु, मैं ये टॉपिक पे हम बाद में आने वाली थी, लेकिन अब चूंकि हमारा शुरुआत इससे हुई है कि फैंडम की वॉर आखिर इतनी जबरदस्त होती क्यों, इतना इस लेवल तक की वॉर। मतलब आप देखिए, मेरे लिए, मैं एक जर्नलिस्ट, टेलीविजन जर्नलिस्ट थी, मेरे लिए दुनिया नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे दोस्त थे, आपको मुझे बताना चाहिए था कि इस दलदल में पैर मत रखो, मगर आपने मुझे बताया नहीं। अगर आपने मुझे बताया होता कसम अपनी माँ बाप की, मैं ये दलदल में पैर नहीं रखती। बिग बॉस मुझे संभावना ने बोला था कि सरिता ये बहुत बड़ा दलदल है जिसमें तुम पैर रख रही हो, बहुत बड़ा दलदल है। क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि इतने रिस्पेक्टेड काम करके, और जब मैंने करना शुरू किया, लेना ना देना, आके 4 लोग गाली देके यूं ही चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी 4 लोग। उसके बाद मेरे बेटे ने, टीनेजर बेटे ने कहा, मॉम आप पागल हो कि आप कमेंट्स पढ़ती हो? उसने कहा पागल हो कि आप कमेंट्स पढ़ती हो? और उसके बाद मैंने अपने आप को समझाया कि अरे हाँ, कमेंट्स नहीं पढ़ने होते। तो ये फैंडम इस लेवल तक फैंडम की वॉर क्यों शुरू होती है, मेरे समझ के बाहर है। नहीं, आप देखो, अभी आप ये पहले आप इंडिया टीवी और सब में काम करते थे, वो बात अलग थी, वहां एकदम कुछ टेंशन नहीं था। अब आपने एक खुद का चैनल स्टार्ट किया, वो फीफा फूज। जब मैं तो उसका नाम जानना चाहता हूँ कि नाम रखा क्यों, पहले तो ये समझा दो मुझे, ये बताना जरूर मुझे। फैशन एंड फूड, फीफा फूड, ओके गॉट इट। मैंने पूछा था, आपकी लड़की थी, उसको पता नहीं था। तो अब फिल्म, फैशन एंड फूड, ओके। तो क्या हो गया, जब अब ये आपका खुद का चैनल है, अब जब आप कोई भी पोस्ट डालोगे, तो जो हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, जैसे सपोज हम लोग अभी वो सिड को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सना को कर रहा है, कोई आसिम को कर रहा है, और आप जब कोई भी पोस्ट डालोगे तो उसमें छोटा बहुत तो थोड़ा सा किसी के लिए डाल रहे हो ना आप, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट कर दोगे तो आप फिर गालियां पड़ेंगी। हमने भी गैंग बना के रखी हुई थी बिग बॉस के अंदर, सारे टाइम के सारे, यानी इनबॉक्स में अलग ही बातें चलती थी। तो जब इनबॉक्स में बात होती है तो वो गैंग्स होती हैं। सिडनाज वाले जो हैं वो भी सिड के साथ ही थे, लेकिन एंड में अब सब लोग चाहते कि हमारा आदमी जीते। तो यानी इसमें जब सब लोग अपना अपना जीतने के लिए जाएंगे तो लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। जो लोग साथ में चल रहे थे एंड में जाके लड़ने लग गए। तो अब जब लड़ने लग गए तो लड़ाइयां बहुत गंदी होने लग गई, बहुत ज्यादा होने लग गई। पर मुझे, हम तो सिर्फ आदमी के लोगों से लड़ रहे होंगे हम लोग। शहनाज तो यार, एक तो मैं भी पंजाब का हूँ, वो भी पंजाब की है, बड़े मजेदार है, तो मैं उसको कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था। मैंने कुछ उसके खिलाफ कोई ट्वीट कभी लिखी नहीं, लेकिन शहनाज मुझे पसंद थी। मैंने बिग बॉस देखना ही शहनाज की वजह से मुझे मजा आता था। लेकिन सिड जीतने वाला था, वो मुझे दिख गया था, और कोई उसको हरा नहीं सकता, ये भी दिख गया था। अब आसिम वालों के साथ हम लड़ते रहते थे। लेकिन अब जब बिग बॉस खत्म हो गया है तो मैं तो प्रे करता हूँ आसिम, हिमांशी, सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो। आई डोंट विश हिम बैड एवर, चाहे उनने कितना भी, उसके भाई ने या कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी किसने भी लिखा हो, पर हमने भी लिखा था। यानी उस टाइम पे हमने भी लिखा था। तो वी डिजर्व व्हाट वी गॉट till Big Boss was going on. Once it's over,
उसके बाद क्या मतलब ये। लेकिन ये फैंडम इतना स्ट्रांग हो गया, इतना खतरनाक हो गया कि वो लिमिट के बाहर हो गया, लिमिट के बाहर स्ट्रेंथ हो गई। अच्छा, बिग बॉस खत्म होने के बाद भी वो लोग खत्म नहीं कर रहे, अभी भी वो रोज ट्रेंड मारते रहते हैं। सिडनाज वाले भी मार देते हैं, सिद्धार्थ वाले भी मार देते हैं। वो मेरे को भी बोलते रहते हैं, प्लीज सर एक ट्वीट कर दो, ट्वीट। मुझे लगता है बिग बॉस खत्म हो गया, अब क्या ट्वीट कर दूं मैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ, पर एक आध उनको हेल्प कर लिया, कभी कभी मार देता हूँ। जब मैं उस दिन ट्विटर खोल लिया और मुझे कुछ और ट्वीट करना तो उसमें उनका एक वो डाल देता हूँ। लेकिन मैं अब इट डजंट, यानी मेरे लिए नहीं है अभी कि मैं सिड के लिए कुछ सिड हार्ट्स के लिए करते ही जाऊं। ये मेरे में ट्वीट थोड़ा है, मैं कोई पीआर हूँ या तो सिड मुझे पैसे भेज दे माल घर पे, गाड़ी वाड़ी भेजे प्रेजेंट, फिर तो शुरू। अभी तो मुझे सिड से पैसे लेने हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सिड ने कितने पैसे दिए, सिड ने कितने पैसे दिए, मुझे भी सिड से पैसे लेने हैं। आपने ये बंगला सिड से पैसे लेके बनाया बिंदु? नहीं, आपका आपने ये बंगला सिड सिड के माल से बना हुआ बंगला ये गाड़ी सिड ने ही भेजी है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, आपका तो समझ नहीं आ रहा था। कोई बोलता यार क्या? ये सिड को सपोर्ट कर रही है या सना को सपोर्ट कर रही है, ये भी लफड़े थे आपके फीफा फूस के। मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं दोनों को सपोर्ट कर। अरे आपका एक चैनल है, आपको सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप कोई नहीं कर सकते, मैं सबको सपोर्ट किया, सारे लोग, जिसका मर्जी आप यू हैव टू सपोर्ट एवरीबॉडी। पर हम लोग अलग टाइप करते थे एंड आई डोंट थिंक कि हमने कुछ गलत किया, लेकिन लोगों को लगता है गलत किया तो देन वी आर सॉरी फॉर इट। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट चेंज द रिजल्ट, इट्स आउट, द रेस इज ओवर एंड नाउ दे आर रॉकिंग। ये बैड है, ये बैड लक है। ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा उन लोगों के कैरियर्स में एक हॉल्ट आया है और आई होप कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम सबको करनी पड़ेंगी इसे खत्म करने के लिए। हाइजीन बढ़ानी पड़ेगी। योगा कर रहा हूँ आजकल मैं। बिंदु, एक चीज मैं आऊंगी उन सब चीजों पे। एक और चीज कि जैसे आपने कहा कि जब बिग बॉस चल रहा था तो सिड को सपोर्ट करके बाकी लोगों के लिए कहना पड़ता था। ऑब्वियसली ये वो ऑब्वियस चीज थी। हमें गलतियां ढूंढनी पड़ती, दूसरों की गलतियां ढूंढो। हाँ, तो बिग बॉस खत्म हुआ तो मुझे लगा कि बाकी सब ठीक है, पर ये सिद्धार्थ और शहनाज वाली जो फैंडम है वो एक हो जाएगी। सिद्धार्थ हो जाएगी, वो आपस में उनमें वॉर नहीं होगा। तो वो वॉर क्यों चलता रहा, मेरी समझ में नहीं आया। आप समझते नहीं हो इसमें क्या हो गया। जब बिग बॉस का चल रहा था तो एंड के लास्ट 15-20 एक महीना पहले सिड हार्ट्स अलग हो गए और अब शहनाज वालों ने शहनाजियंस या ऐसे कुछ बहुत नहीं बनाया था। तो उनका जो हैशटैग सुपर हिट हुआ था वो था दूसरा, वो सिडनाज वाला ही। समझिए मेरी बात। तो सिडनाज वाला सुपर हिट हैशटैग उनका था और सिड हार्ट्स वालों का अलग ही हो गया था। तो दोनों आपस में बहुत जोर से लड़ गए, क्योंकि सिडनाज वाले में सिड भी आता है। अगर सिर्फ शहनाज डाला होता उनने तो इतनी भयंकर लड़ाई नहीं होती, पर सिडनाज में सिड भी है, नाज भी है। तो वो लोग उसको आधा क्रेडिट दोनों को जा रहा है और वो हैशटैग इसीलिए सुपर डुपर हिट हो गया। वो हैशटैग इतना बड़ा हिट हो गया कि मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने सिडनाज के। लेकिन एंड में सिडनाज जो शहनाज को रिजल्ट चाह रहे थे, शहनाज जीते, वो नहीं चाह रहे थे कि ये सिडनाज हैशटैग चले। उनको तो चाहिए था शहनाज का कुछ चले, पर वो अब बन चुका था और उसको वो बिगाड़ नहीं सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब वो खत्म हुआ बिग बॉस, सिड और शहनाज फ्रेंड्स हैं और लाइफ लॉन्ग रहेंगे। वो एक दूसरे का भला सोचते हैं, वो कभी भी जिंदगी भर एक दूसरे से बात करते रहेंगे, वो फ्रेंड्स ही रहेंगे, पार्टी में भी मिलेंगे, उनकी फोटो भी साथ में आएंगी। तुम क्यों लड़ रहे हो भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो? हाँ, यू अंडरस्टैंड? क्यों लड़ रहे हो? आप एक बार सारे फैंस को एक बार कह दीजिए, सारे लोगों को, कि आपस में ना लड़े, क्योंकि आगे भी सिद्धार्थ और शहनाज साथ में काम करेंगे। और वो उनकी देखिए, इवन तो इंडस्ट्री में, आप तो इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, आप इंडस्ट्री के बच्चे हैं अगर ऐसा कहा जाए तो। यहाँ पे एक बार जो प्लेयर, तो बेटा आ रहा है, 3rd जनरेशन आ रहा है। अच्छा, कहा क्या लॉन्च कर रहे हैं उसको? तो वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा, रेडी हो गया फतेह। अभी वो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये साल के एंड में, अगले साल में बहुत लॉन्च होगा। इतनी 5 साल से वो ट्रेनिंग करके रेडी हुआ है, अभी सब कुछ करके। यू सी हिम नाउ सून। तो यही है, हम लोग इंडस्ट्री के बच्चे हैं, राइट? आपने बोला। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कपल, यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन कपल्स बनते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनको काम साथ में बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोग उनको देखना पसंद करते हैं। 100%। सिडनाज ये वही है, ये कंटेनर है। जब भी सिड और शहनाज साथ में आएंगे तो चीज सुपर हिट है भाई। तो ये इसके फैंडम्स अलग अलग क्यों, तो साथ में रहना चाहिए। आई डोंट, मुझे पता नहीं। एब्सोल्युटली ये मुहिम चलाई जाए कि लेट्स गो बैक
together because I don't understand why this it's madness to be fighting amongst themselves. जब तुम्हारे जो सेलिब्रिटी जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएंगे, वो दोनों साथ में दिखने वाले हैं, वो दोनों साथ में पार्टी में भी जाएंगे, बिग बॉस की भी पार्टी हमारी होगी तो वो दोनों साथ में बैठे होंगे, साथ में हंस रहे होंगे, तो तुम क्यों लड़ रहे हो, अपना खून क्यों जला रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। गलती है। आई थिंक ये अभी बंद हो जाएंगे जल्दी। आपको सिडनास की जोड़ी कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, आई थिंक फैंटास्टिक, बहुत मजा आया देख के। जिस तरीके से उन दोनों की केमिस्ट्री थी वो आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री में एक अलग ही केमिस्ट्री थी, बहुत मजेदार थी। वो दोनों एकदम ऑपोजिट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों ऑपोजिट। एक मतलब नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, पूरे दोनों अलग अलग है, एकदम अलग। लेकिन उन दोनों में जो बोलते हैं ना लाइक ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो वो वाकई हुआ है कि अपोजिट पोल्स ने ऐसा अट्रैक्ट किया कि हम सबको इतना मजा आया। तो सना को 100 बार समझाना पड़ता था एक चीज, लेकिन सना को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता था और सना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती थी। सना का क्या भरोसा नहीं था, वो जो दिल में आए करती है, वो पंजाबी लड़की है और वो जब कोई डाउन होता था तो हमेशा उसको हेल्प कर देती थी। पॉइंट। तो सिड लोग जो है वो सिड लोग एकदम परफेक्शनिस्ट हैं, उन्होंने बोल दिया तुझे छोड़ूंगा नहीं तो फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं, घर तक छोड़ूंगा नहीं। सना ऐसे नहीं है, बेचारी अकेली है, रो रही है, हाय तेनू की होया करके तो हम जैसे पंजाबी को समझ में आता है ये क्यों कर रही है, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आता। एंड जो भी केमिस्ट्री थी इट वाज वंडरफुल एंड आई थिंक इट विल बी देयर फॉरएवर। सो स्टॉप फाइटिंग इज माय एडवाइस। लेकिन उसके बाद भी तुमको लड़ना है तो हमारे घर का क्या जा रहा है, तुम अपने बर्तन खड़का। अभी ये आपको लगता है कि बिग बॉस 14 का जब अनाउंसमेंट हो जाएगा आ जाएगा तो ये सब झगड़े वगैरह खत्म होकर सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे? 100%। बिग बॉस जब 14 स्टार्ट होगा आपको समझना पड़ेगा वो इससे भी बड़ा हिट होगा। अब मुझे समझ में आ गया ये बिग बॉस इतने हिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस में इस बार क्या है कि जब 13 स्टार्ट हुआ और ये लोग सब आए और हम सब फैंस स्टार्ट हुए, तो पहले के टाइम पे जब हम किसी को सपोर्ट करते तो 1 मिलियन जाने के लिए हमें 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे, और अब हमें 1 मिलियन जाने के लिए 1-1, 2-2 घंटे में हम चले जाते थे। इसका मतलब कि सारों के आदमी, you see the world has changed, technology has changed, everybody has a phone, everybody has Twitter, everybody has Instagram and all these things. So the program की जो TRP है just zooms, and the people that were in this house were fantastic. So you understand, next year they will get bigger, they'll try to get bigger and bigger stars, and stars will also realize after seeing the power of these guys that went this year कि हमको भी बिग बॉस पे जाना। सिड को बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए, रश्मि को बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, पर वो जाते नहीं थे। तो गए हैं तो उनको रियलाइज हो गया कि हम लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि बिग बॉस में आपकी असलियत, आपकी फितरत सब कुछ दिख जाता है। एक ही रियल शो है जो हर चीज दिखा देता है। तो हमें भी हर आदमी का हर चीज समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट ईयर इट बी सुपर हिट शो, तो तब जाके, लेकिन ये लोग तो बन चुके ना, यू गेट माय पॉइंट। ये लोग किधर नहीं आ रहे, नेक्स्ट ईयर शो से सुपर हिट हो जाए दो, पर इनकी लाइफ लॉन्ग पीपल विल रिमेम्बर दैट। सो दिस इज ह्यूज थिंग। बहुत लोग यहाँ पर लिख रहे हैं बिग बॉस 14 भी आ जाएगा तो सिडनास खत्म नहीं होगा। सिडनास खत्म नहीं होगा, बिग बॉस 14 सुपर हिट होगा, इससे बड़ा हिट होगा जो ये बिग बॉस चल रहा था। लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये हमारे दिल में इनने जो जगह बना ली वो थोड़ा खाली हो जाएगी, वो जगह तो लाइफ लॉन्ग है। मैं बिग बॉस 3 किया हुआ है, अभी तक उसका खा रहा हूं। लोग बोलते हैं सर आपको बिग बॉस में देखा था 3, वो तो वूट पे भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं उसके। तो दैट्स बिग बॉस। वंस यू गो देयर एंड यू शो योर ट्रू सेल्फ, you are loved for who you are, not for some character or some TV show or something that dance you used to do. No, you're loved for who you are. तो सिद्धार्थ शुक्ला could do how many work, जितना भी काम करता था जिंदगी भर, ये प्यार कभी नहीं मिल सकता था उसको जो बिग बॉस में मिला। हाँ, हमें सब सिद्धार्थ शुक्ला, लोग बोलते थे टीवी में कि यार बिंदु तू क्यों सपोर्ट कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था उसको सपोर्ट। सही बात है, तू क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसको कोई लाइक नहीं करता, ये नहीं, ये ऐसा ही है। अरे मैं कहा ये ऐसा ही है तो यही तो चाहिए हमको, ऐसा ही है ना जो जैसा टीवी पे दिख रहा है, बोलो एग्जैक्ट ऐसा ही। कभी भी ये मुंह पे बोल देता कुछ भी, लाइक दैट, मुंह पे बोल देता है, बोलता है लेकिन हमारे को तो नहीं ठीक ना, लाइव सामने सब लोग के बोल देता है। आई डोंट माइंड, ऐसा आदमी मुझे बहुत पसंद है जो रियल हो और मुंह पे बोले, बीच में छुप के रखे, इसका क्या फायदा।
आई लाइक हिम। पब्लिक ने बहुत पसंद किया सिद्धार्थ को, उनकी पर्सनैलिटी को। बिंदु, आपने सिद्धार्थ को क्यों पिक किया? आपको क्यों सिद्धार्थ अच्छे लगे? मैंने जब बिग बॉस देखा था तो मैं सना, मुझे लगा था सना सबसे, जब मैंने स्टार्ट किया था देखना कि सना को कोई हरा नहीं पाएगा और सना जीत जाएगी, क्योंकि सना वाज फैंटास्टिक एंड शी वाज सो मच फन। जैसे मतलब वो जैसे वो आती थी एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाती थी शो में, हमारी स्माइल ही आती थी, सना को देखते ही मेरी स्माइल आ जाती थी। मैं सना को सपोर्ट करूंगा और मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ, 1-1.5 महीना लगाता हूँ, यानी ये प्रोक्लेम करने से पहले कि भाई ये मैंने इसको सपोर्ट कर दिया। मेरे 99% मेरे राइट गए आज तक बिग बॉस में, क्योंकि मैं वहां खुद रहता हूँ। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा जो मुझे समझ में आ रहा है। जब मैं बिग बॉस कर रहा हूँ तो मुझे आपसे एटलीस्ट 2 times ज्यादा समझ में आ रहा है। आप लोग चाहे कुछ भी बोल, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दैट गाय इज थिंकिंग, व्हाट बिग बॉस इज थिंकिंग। आई कैन अंडरस्टैंड better than all. You all have to understand. Anybody who's lived in that house properly, a sensible guy, like Sid can understand next year fully. Sid बताएगा next year कौन जीतेगा that way. तो I was thinking सना, पर फिर मैंने देखा कि वो सना जो है वो जब वो इरिटेट हो जाती है या कुछ तो वो कुछ भी कर देती है। She doesn't stick to her word. She can just jump here, jump there, go from this side, that side. So in Big Boss, what happens? You can't do that. You know, it's very hard. कि आप ऐसे करोगे तो उसके बाद फिर आप जो यानी हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों को लगता है ये क्या इसने, पर वो अपना कुछ भी कर दी थी, वो दिल खुला है उसका। तो मैंने फिर सिद्धार्थ को ये हरा नहीं पाएगी। एंड आसिम का तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि आसिम बिग बॉस जीत सकता है, क्योंकि आसिम सिर्फ लड़ता था या कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सा डांस कर देता था या हैंडसम था। पर बिग बॉस जीतने के लिए आपके सारी क्वालिटीज चाहिए, और आप झूठ बोलोगे तो आप बिग बॉस कभी नहीं जीत सकते। तो यू कांट लाई, एक भी झूठ उसमें बोला तो आप पकड़े जाओगे। वी आर वाचिंग यू, द होल बिग बॉस इज वाचिंग यू, ऑल द कैमरास आर देयर ऑन यू। वन लाई एंड द रिस्पेक्ट गोज। तो बिग बॉस में ये बहुत बड़ी चीज है। जो आज मैं सबसे बड़ी, जो लोग मुझे पूछते हैं बिग बॉस कैसे जीतते हैं, सच बोल के जीतते हैं। तो सिद्धार्थ ने मुझे लगता है एक भी झूठ नहीं बोला। जब आप एक भी झूठ नहीं बोलोगे, अच्छा मेरा क्या फर्क था, मैं भी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन मैं जब सोता था बिग बॉस में तो अगले दिन भूल जाता था सब कुछ। आई वुड नॉट रिमेम्बर इट। नवाज एंड अटैक, वो तो कुछ भी नहीं भूलते। He doesn't forget one thing. तो मेरे से बेटर प्लेयर निकले जो मतलब भूलते ही नहीं कुछ भी चीज। मैं तो कुछ भी, यानी मेरे को मंडे को बहुत जोर से लड़ाई हुई है तो सैटरडे को मैं किसी और को नॉमिनेट करता हूँ जिसने चाय में 1 कप शक्कर कम डाली है, 1 चम्मच, दैट काइंड ऑफ थिंग हो जाती थी। तो बोला अरे तूने बख्तियार को नॉमिनेट नहीं किया था। वो बख्तियार वो तो बहुत पहले हुई थी लड़ाई, मतलब यही वीक में हुई थी। तो वो मेरा था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। इफ यू रेज द बार ही विल रेज इट हायर एंड ही डजंट फॉरगेट। बहुत चीजें उसकी, बहुत क्वालिटीज है। बिंदु, आप सिद्धार्थ के लिए एक पार्टी रखने वाले थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पार्टी तो 13 के 13 सीजन वालों के लिए रखी थी, सिद्धार्थ मेन, बिकॉज सिद्धार्थ का केक कटता, सिद्धार्थ जीता है, सेलिब्रेशन होती बहुत, और सारे के सारे आते, और मैंने सबको बुलाने का प्लान किया था जितने 13 सीजन वाले। लेकिन ये कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया कि वो पार्टी कैंसिल हो गई। और अब जिस तरीके से चल रहा है, अनलेस दे गेट अ वैक्सीन, we can't have a party because दूसरों की जान, you have to take care of it. But I think ये इंडिया से निकल जाएगा कोरोना, बिकॉज इंडिया वाले जो है वो हम लोग कुछ भी खा जाते हैं, लक्कड़ तोड़ पत्थर हजम, वैसे टाइप की हमारे पेट है। हमने कितना कचरा खाया, कितने पानी पूरी, भेल पूरी, पता नहीं क्या क्या खाया। आई थिंक विल बी ओके। व्हाट डू यू थिंक कोरोना से? सही बात है। तो आप फिलहाल आप चंडीगढ़ में हैं, क्या मौसम है वहां पर, क्या हालचाल है? चंडीगढ़ में जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है तो बारिश आ जाती है। दिस इज माई फेवरेट ट्री, दिस इज माई फेवरेट ट्री ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीज ऑफ माई लाइफ। इट हैज ग्रेप फ्रूट्स। ये मेरा फेवरेट झाड़ है, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। यस, सो माई ब्रदर लिव्स हियर। बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉम्बे में बड़ा हुआ, लेकिन वो चंडीगढ़ आ गया और चंडीगढ़ में वो रहता है। तो मैं शूटिंग कर रहा था एक पिक्चर की, मुकेश ऋषि जी की पिक्चर है। उसकी शूटिंग करते करते जब ये कोरोना वाला सिस्टम आया तो उन्हें शूटिंग बंद कर दी। एंड आई कुड गो टू मुंबई, बट माय वाइफ एंड डॉटर वर इन रशिया, सो आई थॉट आई स्पेंड सम टाइम हियर, बिकॉज यहाँ खुला है, वॉक करने के लिए भी बहुत लंबा, देखो ये फुल वॉक है, आपको कोई पार्क वाक जाने की जरूरत नहीं, खुद ही वॉक कर लो।
तो आई थॉट आई स्टे हियर, एंड यहाँ जिम है, पूल टेबल है, टेबल टेनिस टेबल है, साइकिल है, सब कुछ है। तो मुझे लगा वो 20-25 दिन में यहाँ गुजार लूंगा, लेकिन वो 20-25 दिन अब बढ़ गए हैं। अब मुझे लग रहा है बाप रे ये क्या हो गया भाई। अब ये 3 मई तक यहाँ रहना है, तो यहीं रह रहे हैं और बस आप लोग सबके साथ बात करके टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, वक्त कैसे बीतता है आपका? वक्त कैसे बीतता है? दिन भर क्या करते हैं आप? हम लोग सुबह उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा। किसी कोई ना कोई ऐसा काम कर लो जिससे आप लोग को यानी कोई फायदा तो हो। ये जो अभी ये जो चल रहा है, आई थिंक यू सी द लाइफ स्टाइल ऑफ एवरीबडी इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ड्यू टू दिस कोरोना थिंग। हम सबकी जिंदगी चेंज आएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। तो आई थिंक बहुत लोग विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड अलग अलग चीजें होंगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। वी रियलाइज कि 2 ही रोटी खानी है, उसके आगे क्या गाड़ियां कितनी खड़ी करनी, गाड़ियां की क्या जरूरत है, गाड़ियां क्या करनी है तुमने? अभी तो गाड़ियां चली ही नहीं, हम लोग स्टार्ट करनी पड़ती है, हर 2-4 दिन की जगह स्टार्ट करके थोड़ा आगे पीछे करनी पड़ती है। सिली। एंड ये जो हम लोग ग्रीड एंड क्रेज के ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कपड़े भी ले लो, दोस डेज आर गॉन नाउ। तो बहुत कूल डाउन हो जाने वाला हूँ ये कोरोना के बाद। मेरे समझ में आ गया कि इसकी लाइफ की वैल्यू क्या है। एंड यानी हमारी कंट्री में लिटरेसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए यानी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो काफी इसमें हम सबको हेल्प करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव इट। अब देखो आप भी कुछ सोचो, कुछ बढ़िया सा काम फीफा फूज वालों। डेफिनेटली हम लोग अपने लेवल पे काफी कुछ कर रहे हैं। अपने लेवल पे काफी लोगों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड स्पेशली अभी ऐसे हमने बिग बॉस में देखा है, जो इंसान हिंदू मुस्लिम करता है उसको तो यार गाली देनी चाहिए और उसको हाँ, दैट इज रूइनिंग द कंट्री। आई थिंक दैट इज रूइनिंग द कंट्री। मेरे को भी आते हैं और गालियां देके चले जाते हैं वो आसिम के फैन, तो मुझे लगता है कितने जाहिल और गधे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में कुछ ये नहीं सोचा। मैंने गौर खान को सपोर्ट किया था तो वो थोड़ा मैं हिंदू मुस्लिम हो गया, कुछ नहीं, मैंने हिंदू मुस्लिम सोचा ही नहीं। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम सोचते हैं वो इस देश के बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो रहा है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं, भाई भाई। ये बहुत स्प्रेड करें और जो भी आदमी ऐसे हिंदू मुस्लिम गिरी करता है आई थिंक उसको 2-4 गालियां देना सबका फर्ज बनता है, हमारा ही नहीं उनका भी फर्ज बनता है कि अपने आदमी को गाली दें, बिकॉज इट्स रूइंग। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे आई वाज शॉक्ड कि हिंदू मुस्लिम वाला गेम शो में कैसे आ सकता है एंगल। मैं भी बहुत शॉक्ड थी। ये इंडिया के अंदर हर जगह आ रहा है। अभी इंडिया में पहले कभी ऐसा आता नहीं था। नहीं, कभी नहीं। पॉलिटिक्स और वोट बैंक की वजह से आ रहा है, ये जिसकी भी वजह से आ रहा है, पर ये एक जहर है और ऐसे जहर को आप पनपने नहीं देना चाहिए, आप इसको वहीं इसको कुचल देना चाहिए। तो हम सबका फर्ज बनता है। नुकसान पॉलिटिकल लोगों को, फायदा पॉलिटिकल लोगों को, नुकसान आम जनता को है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे गंदी चीज जो हो रही है आई थिंक इस कंट्री के अंदर वो ये हो रही है। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यानी कि हिंदू मुस्लिम मैं सोचता ही नहीं कभी लाइफ में। मेरे लिए सारे इंसान सेम है एंड जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो, जो बुरा कर रहा है उसको नीचे करो, वो चाहे कोई भी कौम का हो। ये कौम वॉम लाना और आजकल के जमाने में कौम लाना 2020 में पागलपन है। तो इसका कुछ तरीके से एंड हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ तो कुछ हम सबको यानी एजुकेशन बहुत जरूरी है, सबको पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है और वो भी आई थिंक ये जो अच्छे स्कूलों में पढ़ना, सबको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, सेम पढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया की पढ़ाई भी चेंज हो जाए, लेकिन क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं हमें पुराने जमानों का। इट शुड चेंज नाउ, एवरीथिंग शुड चेंज, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड। बिंदु, अब आने वाले दिनों में बॉम्बे का 3 मई के बाद आप प्लान कर रहे हैं? अगर उसके बाद और लंबा लॉकडाउन हो गया था? अब ऑटोमेटिक मेरी टिकट ऑटोमेटिक चेंज होके आ गई 4 में। ओके। टिकट ऑटोमेटिक 4 में अपने आप आ गई। अब जो 4 में मुझे लगता है कि खुल जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इतने लाख हो जाएगा, इतने होगा। आपको मैंने पहले बता दिया कि ये जो इंडिया है, यहाँ देखो ऊपर भी अल्लाह मियाँ भी है, बराबर भी है, भगवान भी है, हमारे राम भी है, हमें आशीर्वाद है। ऊपर से हमें बहुत कचरा खिलाया गया है, पानी वानी भी हमने किधर भी पी लिया है। तो हमारे अंदर ये छुटकू सा वायरस ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जो लोग को अस्थमा है, जो बीमार हैं, जिनको डायबिटीज है और जो मूव नहीं कर सकते, जो मोटे हैं बहुत ज्यादा या थोड़े ओल्ड हैं, उनको ये
बीमारी आई थिंक ठीक नहीं है, तो उनमें से आई थिंक 680 के आसपास मर चुके हैं। पर हिंदुस्तान में 15,000 आदमी तो गाड़ी में एक्सीडेंट में मरते थे हर महीने, तो अगर एक महीने में 680 कोरोना से मर गए हैं तो आदमी तो बच ही गए हैं उल्टा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन आवर कंट्री वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, ह्यूमन लाइफ की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसीलिए मुझे लगता है ये कंट्री रुकने नहीं वाला। आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। बस ये है कि मोदी जी की बात सुनो, वी हैव गॉट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जितना हमने जब तक देखा है। तो वो जो आदमी बोल रहे हैं, वो जो यानी 130 करोड़ बच्चे हैं उनके, उसे 134-35 करोड़, तो उन सबको खुश रखना तो बहुत हार्ड है। और ऊपर से वो बीजेपी के तो लोगों को लगता है यार हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो वी मस्ट सपोर्ट हिम एंड लिसन टू हिम एंड प्रे कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हमारा कंट्री वापस रॉक करे। इस बार मुझे लगता है ज्यादा रॉक करेगा। बिंदु, सिद्धार्थ से आपकी बात हुई? 10-12 बार बात हो चुकी मेरी सिद्धार्थ से फोन पे, और हमने बिग बॉस की पार्टी में मिलने का सोची थी, लेकिन वो हुआ नहीं, वो हुआ ही नहीं क्योंकि बिग बॉस की पार्टी नहीं हुई। और जब मैं फ्री था मुंबई में तो वो दिल्ली गया था, और जब वो बॉम्बे आया तो मैं चंडीगढ़ आ गया, तो हम लोग मिले ही नहीं है। एंड आपने मुझे उनके सिस्टर का नंबर दिया था। मुझे याद है कि बिग बॉस के टाइम पे जब मुझे जरूरत थी कि उनका कुछ ट्विटर हैंडल ठीक चले, तो मैंने आपसे ही उनकी सिस्टर का नंबर लिया था और पहली बार बात की थी। तो जब वो बाहर आए, उनकी सिस्टर ने मेरे से फोन पे बात करवाई, और उसके बाद 7-8-10 बार हमारी बात हो चुकी है। अभी 4-5 दिन पहले भी हुई थी, जब ये कुछ पता नहीं क्या कौन सी चीज आ गई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। ये हमारे सिद्धार्थ और सिद्धनाथ वाले कुछ ना कुछ ले ही आते पंगा। तो बस ट्राई एंड कीप हिम ऑल्सो, जैसे आज उसने ट्वीट मारी है मजेदार, that's how we want him. That's how we want Shahnaz. We want them happy. We're praying for all of them to be happy. तो you also, आप सब फैंस का भी यही फर्ज बनता है कि उनकी खुशी में आपकी खुशी, आप अपनी खुशी में उनकी खुशी मत ढूंढो। सही बात है। तो चलिए एक बार मैं आपसे वापस गुजारिश करूंगी, सारे फैंडम्स को आप कह दीजिए कि सब लोग भाई भाई मिलजुल कर रहो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। गाली देने का वक्त जा चुका है, शो खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से सबको एक साथ मिलके चलना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। हम लोग सब एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं, मैं तो लोगों के नाम जान चुका हूँ कि क्या है, कौन से ट्विटर वाले का क्या नाम है, सबको यानी ये जो भी हमारे ठैकर है और ये सब जो है, ये इन लोगों तो मैं यानी व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ है ये लोग, तो ये सब जो दोस्त है मेरे। अब जैसे अभी बिग बॉस में 2 लोग होते हैं, हर्ड और खबरी। तो वो जिस दिन मेरे एक कभी खबरी मेरे साइड पे होता है और कभी हर्ड मेरे साइड पे होता है, तो हम तो दोस्त रहते हैं। जब बिग बॉस खत्म हो जाता है, वो हमारे लिए खत्म हो चुका है बिग बॉस। अगले साल फिर से देखेंगे, जिसको जो पसंद आएगा उसको सपोर्ट करें। तो यू ऑल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड बिग बॉस इज ओवर। सिडनाज वाले, सना शहनाजियंस बोल लो, सिद्धार्थ वाले बोलो, तुम लोग तो एक हो यार, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? और दूसरों से भी मत लड़ो, सबको अब आगे बढ़ने दो। हमने बहुत मजे किए, जस्ट स्टे फ्रेंड्स, स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, स्प्रेड सम लव, दैट्स इट। बिंदु, एक और सवाल कि जो बाकी कैरेक्टर्स के नाम आपने रखे थे, किसी ने आके आपसे पूछा कि भाई मेरा नाम राम ये सब नाम क्यों रखा था? यार ये टॉपिक क्यों लेके आ रही है, मैं दुखी हो गया ये नाम रख के। हमारे गैंग जो है ना, वो हमारे भी, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली, हम लोग सबका भी बिग बॉस ग्रुप है। उसमें अमेरिका के मेरी एक सिस्टर अमेरिका में, दूसरी सिस्टर कैनेडा में, बॉम्बे वाली सिस्टर, ये अलग अलग मेरे सब लोग हैं। तो वो बिग बॉस जब खत्म होता है, हमारे ग्रुप में पूरी बातें चलती है, तो उसमें यार कुछ ना कुछ नाम छिड़ जाते हैं। तो वो जो नाम मैंने जब ट्वीट मार दिया, तो वो साले वो जिंदगी भर के लिए हो गए। फिर एक हमारा दूसरा एक लड़का है सेड करके, हमारा भी एक दोस्त है, उसने भी एक नाम जोड़ दिया, तो ये सब नाम फेमस हो गए। अरे ये नाम फेमस नहीं है, बिग बॉस के लिए थे, अब तो बंद कर दो। अब तो उनके रियल नामों से बात करो। वो बिग बॉस में हम ट्विटर पे उनके नाम इसलिए नहीं डालते ताकि यानी जो उनका फेम है थोड़ा कम रहे, हमारा फेम ज्यादा रहे। तो उनके उल्टे पुल्टे नाम डालते रहते हैं, लेकिन अब तो उनका फेम बनने दो यार, अब तो उनके रियल नाम आने दो बेचारों के। गेट माय पॉइंट? ठीक है बिंदु, अब मजा आया बात करके, दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और वापस एक बार बिंदु और मैं आप लोगों से कह रहे हैं, सारे सिद्धार्थ, सारे शहनाजियन, सारे सिद्धनाजियन, अब आप लोग बिंदु भाई भाई नहीं हो भैया, देश का विभाजन नहीं हुआ है। ये देखो, एकता में lots of love. So I think इस लाइव का बहुत असर होगा। Good luck. Thank you so much and take care। आप बॉम्बे आइए तो फिर मुलाकात करते हैं।
जरूर, लव यू ऑल। लव यू, बाय।